मैंने पिछले कुछ वीडियोस में आप लोगों का कमेंट्स देखा और कमेंट्स देख के मुझे ये समझ में आया, हो सकता है मैं गलत हूं लेकिन चांसेस है कि मैं सही पकड़ा हूं आप लोगों का डाउट। और आप लोगों का डाउट ये है कि मार्केट में जब आप लोग कोई भी चार्ट देख रहे हो, कोई भी एसेट पे जब आप लोगों का नजर है, आप लोग ये समझ नहीं पा रहे हो, आप लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा टाइम फ्रेम पे आप लोगों को ट्रेड लेना चाहिए। और ट्रेड लेना तो दूर की बात है, सबसे पहले कौन सा टाइम फ्रेम पे चार्ट को एसेस किया जाता है, चार्ट को समझा जाता है, डायरेक्शन को समझा जाता है, ये समझने में आप लोगों को दुविधा हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है ना। अगर मैंने सही पकड़ा तो नीचे एक यस आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आई वॉज नॉट रॉन्ग। नाउ लेट्स रोल द इंट्रो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौम्य रॉय और मैं आप सब लोगों का स्वागत करना चाहता हूं मेरे YouTube चैनल पे। अगर फर्स्ट टाइमर हो तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है हर बार के जैसा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को स्मैश करना ना भूलिए ताकि जब भी मैं आप लोगों के लिए नया वीडियोस अपलोड करूं आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए वीडियो का। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इस अहम पहलू को। सबसे पहले आप लोग देख रहे हो कि मेरे ट्रेडिंग स्क्रीन पे यूरो यूएसडी का प्राइस एक्शन है। ठीक है, यूरो यूएसडी का प्राइस एक्शन आप लोगों को दिख रहा है और यहां पे नीचे देखिए जहां पे मेरा पॉइंटर है, यहां पे दिखा रहा है टाइम फ्रेम 1 आवर। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम दिखा रहा है, मतलब एक एक कैंडल स्टिक आपको एक घंटे का प्राइस का फ्लक्चुएशन बता रहा है। ठीक है, अगर सोच लो कि आप लॉन्ग टर्म ट्रेड ओपन नहीं कर रहे हो, आप शॉर्ट टर्म ट्रेड ओपन कर रहे हो, आप 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट तक का ट्रेड ओपन कर रहे हो, तब आप यही 1 घंटे का एक कैंडल स्टिक को उससे डिवाइड कर दीजिए। सोचिए कि मैं 5 मिनट का ट्रेड ओपन करूंगा तो 1 मिनट में कितना सेकेंड्स होता है? 1 मिनट में आपका होता है 60 सेकेंड। ठीक है, अभी 60 को अगर आप डिवाइड कर दोगे 5 से, तब आपको यह समझ में आ जाएगा कि कितना कैंडल स्टिक 1 घंटे में फॉर्म होता है। ठीक है, ये जो फ्लक्चुएशन आप लोगों को दिख रहा है, ये जो कैंडल स्टिक अभी भी 15 मिनट चलेगा और इसमें जो अप एंड डाउन, ठीक है, करेक्शन ऊपर जाना, करेक्शन ऊपर जाना, करेक्शन ऊपर जाना, ये जो हो रहा है, कितने सारे कैंडल स्टिक्स फॉर्म होंगे अगर हम लोगों ने 5 मिनट का लिया होता तो। ये आपको डिवाइड करना है 60 डिवाइडेड बाय 5, तो क्या होता है 12 कैंडल स्टिक, 12 इंटू 5 60, 12 कैंडल स्टिक फॉर्म होगा। तो 12 कैंडल स्टिक मतलब प्रेजेंट को लेके ही पकड़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और इधर 12। ठीक है, ये जो जगह आप लोग देख रहे हो यहां पे 12 कैंडल स्टिक इस लेवल पे फॉर्म हो रहा है। और ये जो लेवल आप लोगों को दिख रहा है, ये जो जगह आप लोगों को दिख रहा है, ये जो जोन है, ये जोन बेसिकली आपका एक कंसोलिडेशन जोन है, एक साइडवेज मूव किया है आपका मार्केट में इस जोन पे क्लियर कोई इंडिकेशन नहीं है, मार्केट सिर्फ इस चैनल पे फ्लक्चुएट किया है, लेकिन यहां पे इस चैनल को एक ब्रेक मिला है। ब्रेक मिला है मतलब क्या? ब्रेकआउट मिला है ट्रेंड में। यह है जो मैं आप लोगों को सबसे पहले बताना चाह रहा था। अभी 5 मिनट का जब आपका ट्रेड आप ओपन करोगे और आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखोगे आप 1 घंटे का, तब हो सकता है कभी कभार आपको कंफ्यूजन आ जाए। देखिए, लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखना कोई खराब चीज नहीं है,
कोई इसमें गलती नहीं है। लेकिन लेकिन इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को एक सिंपल सा तरीका बताना चाहता हूं। ठीक है, यहां पे आप लोग रख लीजिए इसको 50 रख लीजिए। ठीक है, इसको ग्रीन करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग और दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाएंगे और एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाएंगे। ये दोनों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को हम लोग कर देंगे यहां पे चेंज। एक को कर देंगे 100। ठीक है, अभी दूसरे को हम लोग करेंगे 200। कलर इसका चेंज कर देते हैं। अभी जब भी आप ट्रेड ओपन करने से पहले, कोई भी एसेट आप देखने से पहले, जब भी आप मार्केट का एक मुआयना ले रहे हो, मार्केट का एक गेस पैटर्न आप फॉर्म कर रहे हो कि बेसिकली ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, और एक घंटे में जब आप मार्केट को देख रहे हो तब आपको पता चल रहा है कि आपका जो मूविंग एवरेज लाइंस है, मूविंग एवरेज लाइंस कौन सा है? सिंपल मूविंग एवरेज एक, उसके बाद एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 2, उसके बाद और एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। क्यों मैंने एक सिंपल मूविंग एवरेज और 2 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लिया दोस्तों? आप लोगों को पता है कि सिंपल मूविंग एवरेज जो है वो पास्ट हिस्ट्री को एवरेज बनाता है। पास्ट अगर आप 10 कैंडल स्टिक लेते हो, 10 कैंडल स्टिक का जो क्लोजिंग प्राइस है उसको जोड़ के डिवाइड करता है 10 से। इससे क्या होता है कि आपका जो ओवरऑल कैलकुलेशन निकलता है वो कैलकुलेशन थोड़ा डिलेड कैलकुलेशन निकलता है। मार्केट में समाचार घट गया, उसके बाद खबर आता है, जैसे चोरी हो गया उसके बाद पुलिस आता है, ऐसा सिस्टम है। लेकिन एक सिंपल मूविंग एवरेज आपको डिलेड मूवमेंट अगर दे भी रहा है, यहां पे मैंने 2 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस भी रखे हैं, और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या है? वो प्रेजेंट जो कैंडल स्टिक है उसका हिसाब से एवरेज बनाता है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लैगिंग नहीं है, सिंपल मूविंग एवरेज लैगिंग इंडिकेटर है। ठीक है, तो इससे हम लोगों को क्या पता चलता है? ये जो तीनों लाइंस है, ये तीनों लाइंस आपका प्राइस के ऊपर है। आपका प्राइस क्या है? आपका प्राइस है आपका ये कैंडल स्टिक। जब तीनों इसके नीचे है और प्राइस कैंडल स्टिक्स आपका ऊपर है, मतलब यहां पे सिंपल सा एक ही मतलब है कि आपका जो मूवमेंट है चार्ट का, ये अपवर्ड डायरेक्शन में है। आपका जो ओवरऑल मार्केट है ये अपवर्ड ट्रेंडिंग मार्केट है। ऐसा मैं भी करता हूं जब मैं सेशन से पहले, और आप लोगों को भी मैं यही करने बोल रहा हूं। 1 घंटे का आपने देख लिया, समझ लिया, सब कुछ आपको समझ में आ गया। ठीक है, सब कुछ आपको समझ में आने के बाद ही आपका काम खत्म नहीं होता है। आपको यहां पे यह भी देखना पड़ेगा कि लोकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। यहां पे लोकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप कैसे निकालोगे? आपको पता ही है, बहुत सिंपल है। हॉरिजॉन्टल लाइन लेके आना है और इसके ऊपर डाल देना है। यह है आपका लोकल सपोर्ट अथवा रेजिस्टेंस। ये जब प्राइस मूव कर रहा था, यह जगह रेजिस्टेंस बन के खड़ा हुआ था। ये देखिए, रेड कलर कैंडल स्टिक नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया। उसके बाद आप यहां पे देखो और भी रेजिस्टेंस है, मतलब हिस्टोरिकली आपका जो एसेट है, ये एसेट बेसिकली इस प्राइस लेवल में इससे पहले भी आया है, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट रेजिस्टेंस। लेकिन रिसेंटली आखिरी बार कब आया था? आप लोग देखो यहां पे, ये 1 2 3 4। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि बेसिकली ये जो 1 घंटे का जो कैंडल स्टिक है, ये जो 1 घंटे का हम लोग जो लिए हैं, इसमें डेट पकड़ेंगे हम लोग, तो आता क्या है? ये एक, यहां पे एक, रुकिए और एक बार मैं आप लोगों के सामने ड्रॉ कर देता हूं, तब जाकर समझ में आएगा। रेजिस्टेंस टेस्ट किया है, नीचे आया है। रेजिस्टेंस टेस्ट किया है, नीचे आया। रेजिस्टेंस टेस्ट किया है, नीचे आया। यहां पे रेजिस्टेंस, यहां पे रेजिस्टेंस, यहां पे भी बोल सकते हो। ये फाइनल रेजिस्टेंस और इसके बाद ब्रेकआउट मिला है।
करेक्ट। और यहां पे आप लोग देख रहे हो कि एक डाइवर्जेंस फॉर्म हो रहा है SMA 50 EMA 100 के बीचों बीच। ओके, अभी देख लीजिए, टाइम देखिए, डेट देखिए, आखिरी बार इस लेवल पे कब आया था, आपका इस रेजिस्टेंस को हिट कब किया था। यहां पे अगर आप लोग देखोगे तब आपको पता चल जाएगा, कोइंसाइड कराओ इसको, 13 तारीख, 12 तारीख 13 तारीख के बीच में। उसके बाद एक आया है 13 तारीख को, उसके बाद एक रेजिस्टेंस है 16 तारीख को, उसके बाद फिर से रेजिस्टेंस आया है आपका 17 और 18 के बीच में, उसके बाद फिर से रेजिस्टेंस आया है 18 को, उसके बाद 19 को, ठीक है। उसके बाद इसको भी अगर रेजिस्टेंस पकड़ते हैं तो 20 तारीख को भी यहां पे रेजिस्टेंस आया है, प्राइस इस लेवल को ब्रेक करने का कोशिश किया है, ठीक है, ब्रेक करने का कोशिश यहां पे किया है। और ये था आखिरी रेजिस्टेंस, वो है अपना 23 तारीख को। उसके बाद प्राइस ऊपर गया है। और जो आपका एसेट है, एसेट बेसिकली ये बता रहा है कि आपका जो बेस पेयर है यूरो और ये है आपका कोट करेंसी यूएसडी यूरो के सामने फीका पड़ रहा है, यूएसडी का स्ट्रेंथ कम हो रहा है यूरो के सामने। इसका बहुत सारा कारण हो सकता है फंडामेंटली। क्या? यूनाइटेड स्टेट्स में रिसेशन हो सकता है, इंटरनल मॉनेटरी पॉलिसी हो सकता है, बहुत कुछ मैक्रो माइक्रो बहुत कुछ हो सकता है जिसके कारण से यूएसडी यूरो के सामने कमजोर पड़ रहा है। उसीलिए इतना ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्या है? 1 यूरो खरीदने के लिए अमेरिका से एक आदमी को 1.09175 सेंट्स देना होगा, $1.091 सेंट्स देना होगा, तब जाके 1 यूरो मिलेगा। इसका मतलब क्या है? यूरो का वैल्यू बड़ा है और यूएसडी का वैल्यू कम है इस पेयर में, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया। तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है यहां पे। अभी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अभी हम लोग इस एसेट पे जो हम लोगों को समझना था ओवरऑल ट्रेंड के बारे में, वो हम लोगों ने समझ लिया। अभी इसको 5 मिनट में लेके जाएंगे, ट्रेड ओपन करने का हम लोग कोशिश यहां पे करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको यहां पे दिख रहा होगा कि एक रेजिस्टेंस लाइन यहां पे खड़ा है, ठीक है। सेम टेक्नोलॉजी फिर से हम लोग लगाएंगे, सेम हिसाब किताब फिर से यहां पे लगाएंगे कि यहां पे एक लोकल 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम है आपका, इस पे एक रेजिस्टेंस यहां पे हो रहा है। लेकिन यहां पे संतुष्टि का बात क्या है कि हमारा जो एसेट है, एसेट बेसिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, यहां पे आप ट्रेड ओपन कर सकते हो। ये कैंडलस्टिक को एक्सपायर होने देंगे और उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे एक पुल बैक का वेट करने का, क्योंकि ये रेजिस्टेंस टच हुआ है। अगर बढ़ जाता है ऊपर, जो कि बढ़ेगा, डिमांड है, तो यहां पे मैंने 4 मिनट का एक ट्रेड लिया है $100 का यूरो यूएसडी पे। आप लोगों को समझ में आ ही गया कि कैसे आप मार्केट असेसमेंट करोगे, है ना। ये देखिए एक पुल बैक हो रहा है। यहां पे पुल बैक पे आप क्या कर सकते हो, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि रेजिस्टेंस हिट तो यहां पे होगा और होने के बाद आपका जो एसेट है, आपका एसेट बेसिकली नीचे फॉल करेगा। ये जो आप लोगों को दिख रहा है, ये जो आप लोगों को पुल बैक दिख रहा है, इसी पुल बैक का मैं बात कर रहा था कि पुल बैक हो जाने के बाद हम लोग ट्रेड ओपन करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस इसको डायरेक्टली, रेजिस्टेंस को ये तोड़ नहीं पाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस एक बाउंसिंग बॉल जैसा है, नीचे टप्पा खाया, ऊपर भी टप्पा खाएगा, लेकिन छत को तोड़ के तो जा नहीं सकता। तो ये है सिस्टम। लेकिन हमारा जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में अक्सर प्राइस ब्रेक होता है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा अपेक्षा करना होगा, आपको थोड़ा संयम रखना पड़ेगा, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि मार्केट का मूवमेंट क्या। अभी भी मेरे पास $54 का सेल प्राइस है। अगर मैं चाहूं तो यहीं पे सेल करके मार्केट एग्जिट कर सकता हूं। मेरा $100 का इन्वेस्टमेंट पे 50% लॉस होगा, लेकिन मैं उसको रिकवर भी बाद में कर सकता हूं। लेकिन यहां पे क्या करेंगे, यहां पे जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि थोड़ा वेट करूंगा मैं, 5 मिनट पे ही मैं ट्रेड ले रहा हूं। अभी देख लेते हैं
1 मिनट पे क्या सिस्टम है। ये देखिए क्या हुआ, ठीक है, पुलबैक होगा। पुलबैक का मतलब क्या है कि और थोड़ा पावर लेना चाह रहा है और थोड़ा पावर ले रहा है बायर्स। कोई सोच रहा है, कोई ऑर्डर कैंसिल कर रहा है, तो इसके बीचों बीच जो फ्लक्चुएशन हो रहा है। अभी भी 1 मिनट 54 सेकेंड्स का टाइम बचा हुआ है। $58 का सेल प्राइस है, $63 का भी सेल प्राइस है। अभी भी चाहो तो आप दुकान बंद करके जा सकते हो। 40 रुपए से थोड़ा सा कम आपको अब भी हो रहा है रियल पुल बैक। इससे घबराने का नहीं है, इसमें आपको घबराने का नहीं है। वेट करेंगे, वेट करेंगे। $12 का सेल प्राइस, 1 मिनट 20 सेकेंड का टाइम बचा हुआ है। हैंग ऑन। यहां पे बोल सकते हैं आप लोग कि एक हैमर फॉर्म हुआ था, लेकिन यहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है। ये पक्का ऊपर जाएगा, ये पक्का ऊपर जाएगा, पक्का। यहां पे गारंटी मैं दे रहा हूं कि चार्ट बाउंस बैक करेगा। कितने टाइम में करेगा ये मुझे पता नहीं है, आपको भी पता नहीं हो सकता। कोई भी माइकालाल नहीं है जो आपको ये बता दे, लेकिन मैं वेट करूंगा। मैं पुल बैक का वेट कर रहा हूं, मैं ट्रेड ओपन करूंगा। और वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है दोस्तों, तो मैं अभी चुप रहता हूं ताकि ये जो मोमेंट है इसको मैं एडिटिंग में फास्ट फॉरवर्ड कर दूं। और उसके बाद जब हम लोगों के पास मौका आएगा, रियली जब हम लोगों को दिखेगा कि चार्ट मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, तब हम लोग ट्रेड ओपन करेंगे। तो दोस्तों, अभी आप लोग बताइए कि मैं जो आप लोगों के सामने जो हाइपोथेसिस मैं प्रूव करने का कोशिश कर रहा था, मैं जो आप लोगों को बता रहा था कि कैसे आप मार्केट का जजमेंट करोगे, किस तरीके से आपको समझ में आएगा कि कहां पे आपको ट्रेड ओपन करना है, किस तरीके से आपको यह समझ में आएगा कि कब मार्केट लेवल पे पहुंच गया है, कब रेजिस्टेंस हिट हो रहा है, कब आपका जो प्राइस है वो कब फॉल करेगा और कब पुल बैक के बाद आपको ट्रेड ओपन करना है, ये आप समझ गए। अभी देखिए, वीडियो में मैं 1 घंटा बैठ के भी आप लोगों के लिए वीडियो बना सकता हूं, जहां पे मैं आपको पल पल क्या हो रहा है, कैसे मैं असेसमेंट कर रहा हूं और कैसे मैं लॉन्ग टर्म ट्रेड पे इन्वेस्ट कर रहा हूं, जहां पे 15 मिनट 20 मिनट का मैं एक एक ट्रेड ले रहा हूं। थोड़ा डिस्टरबेंस, तो ये भी मैं आप लोगों के लिए कर सकता हूं, सेम तरीके से मैं करूंगा। अगर आप लोगों को ऐसा वीडियो चाहिए जहां पे मैं लॉन्ग टर्म ट्रेड ओपन कर रहा हूं और पूरा का पूरा वीडियो मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप लोगों को समझा रहा हूं, अगर चाहिए तो नीचे बिल्कुल कमेंट करिएगा। आपको हो सकता है वो वीडियो देख के मजा आए, वीडियो देख के कुछ सीखने को मिले। और अभी जो मेन हम लोगों का मोटिव था, जहां पे मैंने सिंपल मूविंग एवरेज 50, 100, 200 लिया है, उसके साथ साथ हॉरिजॉन्टल लाइन लिया है हम लोगों ने 1.0918 के लेवल पे। उस लेवल पे प्राइस फिर से टेस्ट करने के लिए जा रहा है। 1 मिनट 52 सेकंड का टाइम बचा हुआ है, आप लोग देख रहे हो। इसी चार्ट, ये जो कैंडल स्टिक आप लोगों को दिख रहा है 5 मिनट का, ये कैंडल स्टिक है। ये कैंडल स्टिक जब ओपन हुआ था तभी मैंने ट्रेड लिया था। और ये कैंडलस्टिक हम लोगों को ग्रीन या तो बुल पैटर्न दिखा रहा है, क्योंकि मार्केट में डिमांड है। इसी को मैं 10 मिनट में देखूंगा, तो 10 मिनट में देखिए क्या हो रहा है, डिमांड है। 1 घंटे में देखूंगा तो 1 घंटे में भी आपको दिख रहा है कि प्राइस ऊपर जा रहा है। यह है आपका कंफर्मेशन कि एक बड़ा कैंडलस्टिक फॉर्म हुआ है, जो कि पिछला रेड कैंडलस्टिक से तो ज्यादा है ही, लेकिन जो अपना क्लोजिंग प्राइस है वो हाई है, जो जो आपका हायर हाई है वो उसके तरफ जा रहा है और रेजिस्टेंस को ये ब्रेक किया है, हायर हाई कहीं ना कहीं पे, लेकिन टोटली ब्रेक नहीं हुआ है, फिर भी यहां पे एक चांसेस था। तो ऐसे ही दोस्तों आप लोगों ने देखा कि कैसे मैंने ट्रेड ओपन किया, $100 का ट्रेड ओपन किया। क्या गलती किया मैंने, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी बहुत कोई ये बोलते हैं कमेंट्स पे कि
मार्केट डाउन है, ट्रेड लिए ही जा रहा है, लिए ही जा रहा है, मार्केट अप है, डाउन ट्रेड लिए ही जा रहा है। दोस्तों, हम लोग स्कैल्पर हैं, बात समझिए। हम लोग स्कैल्पर हैं, हम लोग 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट का ट्रेड ओपन करते हैं। और ये जो मार्केट है, ये जो स्कैल्पिंग का जो दुनिया है, ये बहुत फास्ट मूविंग दुनिया है, ठीक है। और इस दुनिया पे आप नाम अपना बना सकते हो तभी जब आप बहुत क्विक डिसीजन ले रहे हो और जब आपके पास बहुत ज्यादा डेमो प्रैक्टिस हो, बहुत ज्यादा। और मैंने आप लोगों को बताया था कि पुल बैक होगा, पुल बैक हुआ क्योंकि ये रेजिस्टेंस था। मैंने ऐसे ही तुक्के में नहीं बोला, पुल बैक हुआ, लेकिन उसके बाद मार्केट ऊपर गया। तो पुल बैक पे मैंने ट्रेड ओपन कर दिया जब प्राइस नीचे आ रहा था। ये गलती है, ये गलती आप लोग मत कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद जहां पे मैंने ट्रेड ओपन किया, ये भी आप लोगों ने देखा और प्रॉफिट भी कमाया, और ये भी आप लोगों ने देखा, रिकवरी भी हुआ, ये भी आप लोगों ने देखा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप लोग मेरे साथ सहमत हो, अगर आप लोग इस टेक्निक को पसंद करते हो, तो नीचे कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा। और अगर लॉन्ग टर्म पोजीशंस का वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए तो भी नीचे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। काइंडली डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन कीजिए। पहला जो लिंक है, उस लिंक से आप रजिस्टर करोगे। पहला डिपॉजिट पे आपको 50% बोनस मिल सकता है। इफ यू स्टिल डू नॉट हैव अ ट्रेडिंग अकाउंट, यू कैन डू दैट। और नीचे, उसी लिंक के नीचे मैंने कुछ वीडियो सजेस्ट किया है आप लोगों के लिए। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप चाहते हो कि अपना ट्रेडिंग स्किल्स को और मजबूत बनाओ, तो इन वीडियो को देखिएगा। वीडियो को देखने के बाद डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और उसके नीचे चले जाओगे थोड़ा स्क्रॉल करके, तो आप लोगों को मिल जाएगा मेरा ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स का लिंक। मेक श्योर कि आप ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स को ही फॉलो करें, नीचे लिंक को टैप करके, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे फेक अकाउंट्स भी आ रहे हैं हु आर प्रिटेंडिंग टू बी सौम्य रॉय, बट दे आर नॉट। आप लोगों को पता ही है, ठग, चोर, इन लोगों का कोई कमी नहीं है दुनिया में। सो आई वॉन्ट यू गाइज टू बी सेफ, आई वॉन्ट आवर कम्युनिटी टू बी सेफ। आज के लिए इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।